हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं एसबीआई जेए, जिससे आप एसबीआई क्लरिकल एग्जामिनेशन भी कहते हो, ठीक है ना। उस एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे करें, प्रीलिम्स कैसे प्रिपेयर करें, मेंस कैसे प्रिपेयर करें। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बेहतरीन बैंक है, एक ब्रांड है, ठीक है ना। और अगर आपको उसमें जॉब करने का मौका मिल रहा है तो उससे अच्छा पे और कोई बैंक नहीं देगी। उसमें भी एसबीआई जो क्लरिकल है या फिर जूनियर एसोसिएट जब इसे कहते हैं, ये एक बहुत अच्छा एग्ज़ाम है जहां प्री और मेंस क्लियर करके सीधे ही इस बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस एग्ज़ामिनेशन के दो ही पार्ट हैं, प्रीलिम्स एंड मेंस। अगर आप अपने स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपको लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट नहीं देना पड़ता, लेकिन अगर आप किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो वहाँ एलपीटी कंपलसरी है। तो कभी भी अप्लाई करें तो देखें कि आपको वो लैंग्वेज अच्छे से आती है या नहीं। ओके, मेक श्योर रखें, उसके बाद ही अप्लाई करें। किसी भी एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हो, खासकर मैं बैंकिंग की बात करूँगा, तो वो 3 पैरामीटर्स पे चलती है। कॉन्सेप्ट लर्निंग एक पहला स्टेप है जो आपको करना है। सेकंड स्टेप आपको करना होता है प्रैक्टिस, और थर्ड स्टेप होता है मॉक टेस्ट, जिससे आपको मालूम चलता है कि आपने जो सीखा है उसे आप परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं। इन्हीं 3 पैरामीटर को हमें फॉलो करना है हर सब्जेक्ट के लिए, प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रीलिम्स की। ओके, क्या है एग्जाम का पैटर्न? 3 सब्जेक्ट है हमारे पास, इंग्लिश, न्यूमेरिकल एबिलिटी और रीजनिंग एबिलिटी। 35 क्वेश्चन, 35 क्वेश्चन, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स। सेक्शनल टाइमिंग होती है सब में 20 मिनट्स। 1 घंटे का पेपर है। जो एसबीआई क्लरिकल या फिर एसबीआई जे का लेवल होता है, एग्जामिनेशन का जो लेवल होता है, वो लगभग आरआरबी पीओ के करीब ही होता है, ठीक है। प्रीलिम्स में कट ऑफ अच्छी खासी हाई जाती है। पेपर मॉडरेट लेवल का आता है, मतलब एकदम इजी नहीं आता, बाकी क्लरिकल पेपर जैसा थोड़ा अच्छा पेपर आता है, अच्छी कट ऑफ जाती है। इसलिए यहाँ प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले मैं सिर्फ प्रीलिम्स को कवर करूँगा कि प्रीलिम्स में आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है सब्जेक्ट वाइज। मैं इंग्लिश से स्टार्ट करूँगा। ओके, आई स्टार्ट विथ इंग्लिश। सो मैं हमेशा ही इंग्लिश में ग्रामर को करना रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे जो इंग्लिश मीडियम से नहीं होते हैं, जैसे मैं भी इंग्लिश मीडियम से नहीं हूँ, ग्रामर करने से कॉन्फिडेंस इंक्रीज होता है, ठीक है। आप में कॉन्फिडेंस आएगा और आपको मज़ा भी आएगा ग्रामर पढ़ने में। फ्रॉम एनी टीचर आप ग्रामर पढ़ सकते हो। मैं किसी भी टीचर का रिकमेंडेशन नहीं देने वाला, मैं सिर्फ इतना बताऊंगा कि मैंने किस टीचर से पढ़ा था। आप किसी भी टीचर से पढ़िए, जिससे अच्छा लगता है उससे पढ़िए। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि आपको समझ आना चाहिए, आप में इम्प्रूवमेंट आनी चाहिए। सो फ्रॉम एनी टीचर प्लीज़ लर्न ग्रामर। अपनी बात करूँ तो मैंने नीतू सिंह वॉल्यूम 1 नाम की एक बुक से, बहुत ही फेमस बुक है, बहुत ही फेमस टीचर भी हैं ये, बहुत ही खूबसूरत इनकी बुक है, उससे मैंने कवर किया था। अगर आपको ठीक लगे तभी आप इस बुक को बाय करना और फॉलो करना। ओके, अगर आपको नहीं है बुक से पढ़ने की आदत, आपको कोई टीचर की ज़रूरत है, सो प्लीज़ आप टीचर को ही फॉलो कीजिएगा। ओके, मैंने इस बुक से किया था। सेकंड, ग्रामर आपको पढ़ना स्टार्ट कर दिया, आपने एक लेवल तक का ग्रामर सीख लिया, आपने सारी चीज़ें सीख ली। एक और बात बता दूं, नीतू सिंह वॉल्यूम 1 बुक के अंदर आपको क्वेश्चंस भी मिल जाएंगे, जैसे चैप्टर वाइज। नाउन चैप्टर है तो उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करने को मिल जाएंगे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट है जो है बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए, वो है रीडिंग हैबिट। ये हैबिट स्लोली डेवलप होती है। अगर आप बैंकिंग एग्जामिनेशन क्लियर करना चाहते हैं तो सबसे पहले सारे शॉर्टकट आप रख दीजिए। ओके, फंडामेंटल और ट्रेडिशनल वे ही होते हैं प्रिपरेशन करने के, वही आपको फॉलो करने होते हैं। मेहनत करनी होती है लॉन्ग टर्म तक, तभी आपको रिजल्ट दिखते हैं। 1 महीने में, 15 दिन में आप कर लो, कोई जुगाड़ लग जाए, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अभी जुलाई चल रहा है, आपके पास टाइम अच्छा है। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 120 डेज इनफ होते हैं आपको इस एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए, अगर आपने थोड़ा बेसिक कर रखा है पहले से। तो इनिशियल तरीके से भी करो तभी इनफ है, अगर आप फुल टाइम प्रिपरेशन कर रहे हो तो। सो प्लीज़ शॉर्टकट मत यूज़ कीजिएगा, आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो रीडिंग हैबिट आपको बिल्डअप करनी है। 30 मिनट्स 40 मिनट्स डेली स्टार्ट कीजिए। कोई बहुत हाई फाई चीज़ों से स्टार्ट मत कीजिए,
स्कूल बुक्स पढ़ना स्टार्ट कीजिए, नहीं अच्छा लगता तो नॉवेल पढ़िए, स्टोरी पढ़िए, ठीक है। न्यूज़पेपर में ज़रूरी नहीं है आप एडिटोरियल ही पढ़ो, स्पोर्ट्स आर्टिकल पढ़ सकते हो, फिल्म आर्टिकल पढ़ सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। अल्टीमेटली रीडिंग इम्प्रूव होनी चाहिए, इंग्लिश पढ़ने में मज़ा आना चाहिए, एक डेली आपको मन करना चाहिए कि मैं इंग्लिश पढूँ। मेरी जब रीडिंग हैबिट डेवलप हो गई थी तब मैंने सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू एडिटोरियल, ठीक है ना, हिंदू एडिटोरियल का जो कोर्स है वही मैंने फॉलो किया था। ये कोर्स मेरे को कहाँ मिला था? अफेयर्स क्लाउड नाम के एप्लीकेशन पे, ठीक है ना, वहाँ से मैंने कोर्स किया था। इसमें आपको सबसे पहले वोकेबलरी मिलती है उस दिन की, जो भी आप एडिटोरियल पढ़ने वाले हैं, फिर आपको एडिटोरियल पढ़ना होता है तो आपको आसानी हो, उसके बाद आपको उसके ऊपर से क्विज़ देना होता है। मैंने वो फॉलो किया था, आप चाहे तो उसे फॉलो कर सकते हैं। इट इज़ अ पेड कोर्स, अच्छे कम प्राइस में मिल जाएगा, बहुत ही सस्ता कोर्स है, 100 रुपीज़ के आसपास मिलता है, उससे भी सस्ता मिल सकता है कभी कभी तो। सो आप इसे फॉलो कर सकते हैं, एक बहुत अच्छा प्रैक्टिस का सोर्स है। आपकी रीडिंग भी हो जाएगी डेली एडिटोरियल। लेकिन अगर आपका इंग्लिश वीक है, ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा, तब प्लीज़ आप स्कूल बुक्स, नॉवेल ईज़ी तरीके से स्टार्ट कीजिएगा, फिर धीमे-धीमे आप एडिटोरियल तक जा सकते हो। थर्ड, आपको किसी भी टीचर के लेक्चर्स फॉलो करने हैं, वो आपको सिखाएगा हाउ टू सॉल्व द पेपर, कैसे आपको इंग्लिश सेक्शन को अप्रोच करना है, किस टाइप का क्वेश्चन करना है, किस टाइप का नहीं करना है, किस तरीके से आपको क्लोज टेस्ट को अप्रोच करना है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करना है, ओके। इस टाइप की चीज़ें आपको किसी भी टीचर से ही सीखने को मिलेगी, किसी भी टीचर को आप फॉलो कर सकते हो, ओके। मैंने निमिषा बंसल मैम का परफेक्शन लेक्चर फॉलो किया था, 30 to 40 क्लासेस मैंने की थी, एक आइडिया लेने के लिए, हाउ टू सॉल्व पेपर, हाउ टू अटेम्प्ट द पेपर, ओके। आप किसी भी टीचर को फॉलो कर सकते हो। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट इन द इंग्लिश सेक्शन एंड दैट इज प्रैक्टिस। 99% लोग इंग्लिश की प्रैक्टिस ही नहीं करते, और लॉन्ग टर्म में मेरे को यही मालूम चला कि अल्टीमेटली प्रैक्टिस से ही इसमें मार्क्स आते हैं। आप टीचर के साथ सॉल्व कर लो, ये सब कर लो, ये सब इनिशियल लेवल में ही ठीक है, एट द एंड ऑफ द डे आपको सॉल्व करना है, और आपको सॉल्व करना है भले एक्चुअली इसमें कम मार्क्स आते तो लोग डरते हैं। मैं आपको बताता हूँ, मेरे क्विज में है ना 20 में से एक एक दो नंबर भी आते थे, और प्रैक्टिस कर करके मेरे 15, 16, 17, 18 और कभी कभी 19 नंबर तक भी आए हैं 20 में से, बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस। सेम टू सेम सेक्शनल मॉक की बात करूँ, वहाँ मेरे 11 नंबर भी आए हैं 30 में से, और किसी किसी सेक्शनल मॉक में मेरे 26-27 नंबर तक भी आए हैं। क्यों? क्योंकि मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी। मेरे 2 नंबर आए तो मैंने उससे ये नहीं सोचा कि मेरे को इंग्लिश नहीं आएगी, मैंने प्रैक्टिस कंटिन्यू रखी, मैंने रीडिंग कंटिन्यू रखा, मैंने अपना जो भी डेली का रीडिंग है, डेली लेक्चर से वो कंटिन्यू रखे, ओके। प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। छोटे छोटे आरसी के क्विज, छोटे छोटे क्लोज टेस्ट के क्विज, पैरा जंबल्स के क्विज, सारे ही क्विज आपको फ्री मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लेटफॉर्म में फ्री क्विज की भरमार पड़ी है, कोई भी यूज़ कर लो, सारे ही अच्छे हैं। हमारा मेन पर्पस है प्रैक्टिस करना। मैंने गाइडली का पेड मटेरियल यूज़ किया था फॉर माय प्रैक्टिस, ओके। मतलब ये क्विज तो मैं फ्री वाला ही यूज़ कर लेता था, बट पर्टिकुलर प्रैक्टिस करने के लिए मैंने गाइडली का, जब मेरा सिलेबस एक बार ख़त्म हो गया, मैंने एक अच्छे लेवल तक तैयारी कर ली, फिर प्रैक्टिस के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ गाइडली का पेड मटेरियल यूज़ किया है। ये कोई मैं यहाँ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ, ओके, इट इज़ वेरी ऑनेस्ट ओपिनियन। आप अपने तरीके से यूज़ करके चेक कर सकते हैं, और भी बहुत सारे PDF मटेरियल्स आते हैं, वहाँ भी यूज़ कर सकते हैं। इसकी खास बात ये थी कि इसमें विथ टाइमर होता है, ओके। विदाउट टाइमर अगर आप कुछ प्रैक्टिस करें तो आपका टाइम मैनेजमेंट कभी नहीं हो पाएगा। भले ही आपके मार्क्स नहीं आते शुरू में, बट आई विल कंसिडर कि आप गाइडली के साथ जाइए, जहां आपको टाइमर के साथ डे वाइज प्रैक्टिस करने के लिए चीज़ें मिल जाती हैं। लेकिन ये तभी यूज़फुल है जब आप एक बार कुछ हद तक सिलेबस कंप्लीट कर लें, ठीक है, तो उस पर ध्यान दीजिएगा। आप चाहें तो SBI JEE के लिए इसका पर्टिकुलर भी आता है, पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के लिए भी PDF कोर्स आता है, वो भी खरीद सकते हो, ठीक है। क्विज तो आपको कहीं भी मिल जाएगी। इसके अंदर एक बहुत अच्छा आपको फीचर मिलेगा प्रीलिम्स बूस्टर करके, ओके। वहाँ 20-20 क्वेश्चन का आपको छोटे छोटे क्विज मिलेंगे, ओके। तो इस टाइप की छोटी चीज़ें काफ़ी अच्छी होती है, हमें मज़ा भी आता है, कम टाइम लगता है, सॉल्व करने में मज़ा आता है, कम क्वेश्चन होते हैं, और धीमे धीमे क्वेश्चन सॉल्व करने की आदत होती है। इंग्लिश के लिए आपको इतना करना है, ठीक है ना। एक हद तक आपको लेक्चर देखना है, फिर आपको लेक्चर नहीं देखना है, फिर आपको खुद सॉल्व करना है, रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करना है, ठीक है, इन चीज़ों पे ज़्यादा फोकस करना है। तो आपका इंग्लिश का अल्टीमेटली आखिर में इतना ही रह जाएगा, डेली प्रैक्टिस एंड डेली रीडिंग, डेली प्रैक्टिस डेली रीडिंग,
ठीक है ना। रीडिंग में देखिएगा मैं वोकेबलरी सारी चीज़ों की बात कर रहा हूँ, इसलिए मैं एडिटोरियल कोर्स ज़्यादा प्रेफर करता हूँ कि जहाँ वोकेब भी हो जाती है, आपका रीडिंग भी हो जाता है, उसमें से क्विज भी हो जाता है। ठीक है, जैसे जैसे प्रैक्टिस करेंगे नए नए वर्ड सीखेंगे। मैं वर्ड्स के नोट बनाने को रिकमेंड नहीं करूँगा। प्रॉब्लम ये होती है 10-5-6 हज़ार वर्ड्स का एक लिस्ट बन जाता है, रिवाइज कुछ हो नहीं पाता। इट्स बेटर आप उस वर्ड को देखें, वो वर्ड बार बार आएगा, आप उसे कॉन्टेक्स्ट में समझे, उसका मीनिंग समझे, रटने की ज़रूरत नहीं है। जितना ज़्यादा रीड करोगे बार बार आएगा वो, और बार बार आएगा तो फिर आपको खुद ही दिमाग में बैठने लग जाएगा उस वर्ड का मीनिंग। ओके, कॉन्टेक्स्ट से समझने की ज़्यादा कोशिश कीजिएगा, सेंटेंस पढ़ के ज़्यादा समझने की कोशिश करो कि शायद इस वर्ड का मीनिंग क्या हो सकता है। नेक्स्ट आई विल टॉक अबाउट रीजनिंग। रीजनिंग में दो पार्ट होते हैं, मिसलेनियस और एक होता है पजल सीटिंग अरेंजमेंट। मिसलेनियस में सारे टॉपिक आ गए, इनइक्वालिटी, ब्लड रिलेशन, सिलोजिज्म, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज एक्सेट्रा, बहुत सारे टॉपिक होते हैं। सबसे पहले आपको वो करने हैं। फ्रॉम एनी टीचर यू कैन डू। मैंने किससे किए थे? मैंने अंकुश लांबा सर से किए थे। मिसलेनियस के बहुत सारे टॉपिक मैंने राधे सर से किए थे। अंकुश लांबा सर से मैंने पजल और सीटिंग अरेंजमेंट की थी। मैंने प्रैक्टिस के लिए संजय सर के वीडियो का भी यूज़ किया है। प्रैक्टिस के लिए आप किसी का भी वीडियो यूज़ कर सकते हो रीजनिंग के अंदर। तो ओके, आप पे डिपेंड करता है किससे आपको पढ़ना है। कैसे पढ़ना है वो मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे आपने इनइक्वालिटी अच्छे से पढ़ ली, कॉन्सेप्ट लर्निंग बहुत अच्छे से करो, देन 200 to 300 पर टॉपिक क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर लो, तो आपकी प्रैक्टिस हो गई। नाउ आपको सिर्फ टाइम मैनेजमेंट सीखना है, उसी तरीके से आपको ये सारे टॉपिक करने हैं। ठीक है, सबसे पहले मिसलेनियस करना, जल्दी खत्म हो जाएगा। ओके, कुछ टॉपिक में टाइम लगेगा, बाकी सब जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट आपको धीमे धीमे बाय वीडियो से धीमे धीमे पजल और सीटिंग अरेंजमेंट सीखना है। पजल और सीटिंग अरेंजमेंट में आपको स्पीड लाने के लिए हमेशा रहेगा कि मेरी स्पीड क्यों नहीं आ रही है, तो मैं उसका एक ही आंसर दूंगा, शॉर्टकट मत ढूंढिएगा, रेगुलर प्रैक्टिस और कंडीशन पढ़ने में गलती मत करना। बस कंडीशन पढ़ना सीख लेना अच्छे से, रेगुलर प्रैक्टिस करना, बस उसी से ही स्पीड आएगी। अगर आप रेगुलर नहीं रहोगे तो स्पीड नहीं आएगी। इसको छोड़ के कोई शॉर्टकट बता दे, कोई मेथड बता दे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ओके, सिंपल रेगुलर प्रैक्टिस एंड रेगुलर प्रैक्टिस, सिर्फ इसी से आपकी पजल में स्पीड आएगी। कंडीशन पढ़ने में गलती मत करना, सिली मिस्टेक मत करना, आपका पजल में धीमे धीमे ग्रिप आना स्टार्ट हो जाएगा। 5 पजल करो डेली, फिर 10 करो, फिर 15 करो, फिर 20 पर डे पे आ जाओ। ठीक है ना, धीमे धीमे करके आप यहाँ तक आ जाओगे। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना जल्दी ये बनना स्टार्ट हो जाएगा। आपको ये भी समझ आएगा कौन सा पजल मेरे को करना है, कौन सा नहीं करना है, किस में मैं फंस सकता हूँ। बाय द प्रैक्टिस ओनली यू विल अंडरस्टैंड। किसी दिन एक ऐसा दिन बना लो जैसे 50 पजल का सेट लगा दिया, मतलब उस दिन कुछ नहीं किया, ओनली 50 पजल का सेट कर लिया रीजनिंग में। ऐसा एक क्वांट के लिए दिन बना लो कि 50 DI का सेट किया। ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस होती है, बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जब आप 50 पजल के सेट लगाओगे उस दिन आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस फील करोगे। आपको लगेगा आज मैंने कितनी प्रैक्टिस की, बहुत कॉन्फिडेंस इससे बूस्ट होता है। 50 पजल का एक दिन ज़रूर रखिएगा, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस है। ये मैंने किसी यूट्यूब वीडियो में देखा था जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था, उनका नाम मैं भी भूल गया यूट्यूबर का। ओके, ये एक बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, इससे सही में बहुत कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। अगेन मटेरियल का यूज़ किया प्रैक्टिस के लिए, गाइडली का PDF बंडल। सेक्शनल टेस्ट अच्छा है, आप दे सकते हो इसके अंदर। रीजनिंग के लिए सेक्शनल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सेक्शन में आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाती है। एक सेक्शन ले दो, सारे ही टॉपिक कवर हो जाते हैं। लेकिन ये सब कब काम करेगा? जब सिलेबस कंप्लीट करोगे, पर चैप्टर प्रैक्टिस कर लोगे, फिर इन चीज़ों पे आना है, सेक्शनल देने पे, क्विज देने पे। जैसे जैसे टॉपिक खत्म हो जाए उसके क्विज तो आप दे ही सकते हो, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। बट प्लीज़ पर चैप्टर 200-300 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, तभी आपके हाथ पे वो बैठेगा वो चैप्टर। ओके, नेक्स्ट इज क्वांट। बहुत बेसिक से स्टार्ट करो, कैलकुलेशन से। 1 to 30 क्यूब और स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, क्यूब चाहे तो आप 1 to 20 याद कर लो, स्क्वायर्स 1 to 30 आने चाहिए। 1 to 20 टेबल अच्छे से आना चाहिए। काफ़ी लोग बोलेंगे आप करो मत करो ये सारी चीज़ें, ठीक है ना, लेकिन मैं यही बोलूँगा क्वांट के अंदर स्पीड 1-1, 2-2 सेकंड बचाने से ही आती है। मेरे लिए तो यही वर्क किया था, बाकी आपके ऊपर है। कैलकुलेशन डेली बेसिस पे किया करो, ठीक है ना। कैलकुलेशन की कोई क्लास कर लो, जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो, सारे ही टीचर करवाते हैं, कोई बहुत शॉर्टकट होते नहीं है, रेगुलर प्रैक्टिस इसकी की होती है। 1 by 1 स्टार्ट करो। सबसे पहले स्पीड मेट्स खत्म करो, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन, मिसिंग नंबर, रॉन्ग नंबर एंड क्वाड्रिक इक्वेशन, ये सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है ना। अच्छे से आपको पर चैप्टर पढ़ना है, कॉन्सेप्ट लर्न करना है, 200-300 सवाल की प्रैक्टिस करनी है,
फिर डेली आपको सबके 10-10 के सेट बना लेने हैं, 10 यहाँ, 10 यहाँ, 10 इसके, 10 इसके, 10 इसके। ओके, इट इज़ मोर देन इनफ। बट पर चैप्टर पढ़ने के बाद 200-300 सवाल प्रैक्टिस करने के बाद आपको डेली रूटीन में ये ले लेना है, इसके लिए बस इतना ही करना है। चाहो तो इसके 3-4 मिक्स क्विज लगा सकते हो, सबसे बढ़िया वो है स्मार्ट कीडा, प्रैक्टिस मॉक, गाइडली, ऑलिव बोर्ड, अड्डा 247, सब पे क्विज पड़े हैं। एनी मिक्स क्विज आप प्रैक्टिस कर सकते हो, बट कब? जब इन चैप्टर को पढ़ के प्रैक्टिस कर लो उसके बाद। फिर स्टार्ट करो अरिथमेटिक, वहाँ सबसे पहले क्लियर करो परसेंटेज और रेशियो, और फिर लग जाओ डीआई में। ठीक है ना, परसेंटेज रेशियो करना है, फिर क्या करना है उस टाइम पे भी। परसेंटेज रेशियो जब भी आप कर रहे हो तब आपको कैसे करना है, चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, जो नहीं समझ आ रहा है उसका नोट्स बना लो, फिर उसके 200 से 300 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो। कहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो? देखो मतलब फ्री मैंने सोर्सेज के लिए यूज़ किया था। अरिथमेटिक की 1 गो प्रैक्टिस के लिए मैं यूज़ करता था अभ्यास मैगजीन। ओके, आशीष अरोड़ा सर की अभ्यास मैगजीन है, मैं वो यूज़ करता था। मैं उनकी डेली चेकलिस्ट नहीं यूज़ करता था, बट मैं मैगजीन यूज़ करता था, क्योंकि उसमें बल्क में एक ही बार में क्वेश्चन मिल जाते थे, मुझे मज़ा आता था उस टाइप के क्वेश्चन करने में। ओके, तो मैंने उसे यूज़ किया था। फिर मैं अपने वही मिक्स टाइप के मॉक्स क्विज उसमें लग जाता था। लेकिन पहला ज़रूरत ये है कि आप पहले ये टॉपिक वही सब ख़त्म करो, उस टॉपिक को पढ़ो, उसे रिवाइज करो, फिर अभ्यास मैगजीन से उसके 1 गो में क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, या फिर आप जिस भी टीचर से पढ़ रहे हो वो आपको एक शीट देगा ही पर्टिकुलर चैप्टर्स की, आप उसे सॉल्व कर लो, तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उसके बाद आपको सिर्फ और सिर्फ क्विज और टाइमर के साथ खेलने की ज़रूरत है, और कुछ नहीं। जहाँ अटक रहे हो, जहाँ वीक पढ़ रहे हो, उसे आप ठीक करो अच्छे से। ये सारे टॉपिक आपको करने हैं, इतने टॉपिक नहीं है, मैंने एक्सेट्रा लिखा है, बहुत सारे टॉपिक आपको कवर करने हैं। याद रखिएगा, पूरा अरिथमेटिक करके जाना। गए साल 35 क्वेश्चन में से मैंने देखा था एक डीआई कम आई थी मेरे पेपर में एसबीआई क्लरिकल में, और उसकी जगह अरिथमेटिक आ गया था। तो अरिथमेटिक को हल्के में मत लेना, अरिथमेटिक गेम चेंजर है। डीआई में क्या करना है, सेम डीआई लाइक अ पजल। एक बार आपको डीआई आने लग गई, 5 डीआई डेली, फिर 10 डीआई डेली, फिर 15 और फिर 20, और कोई एक दिन ऐसा भी बना लो जिस दिन आप सिर्फ 50 डीआई सॉल्व करो। ओके, फिर अपना कॉन्फिडेंस देखना कितना बूस्ट होता है। लेकिन ऐसा आपको बार बार नहीं करना है, आपको 1-2 हफ्ते में एक दिन ऐसा बना लेना है, मज़ा आ जाएगा आपको। इस टाइप की प्रैक्टिस करोगे तब आप। अब बात करते हैं, जब आपका प्रीलिम्स की इतनी तैयारी हो जाए, आपने सिलेबस कवर कर लिया, आपने प्रैक्टिस 1 गो में कर ली, अब ऐसा हो गया है कि अब सिर्फ मॉक टेस्ट देना रह गया है कि हमने सिलेबस कवर कर लिया, हमने पर चैप्टर आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लिए, हमारे डाउट्स क्लियर है, हमारा कंसेप्ट क्लियर है, अब बात से प्रैक्टिस की रह गई। उसके बाद क्या करना है, फिर आपको मेंस की क्लासेस स्टार्ट करनी है, और प्रीलिम्स के लिए डेली सिर्फ 2 मॉक टेस्ट देने हैं, और मॉक टेस्ट देने के बाद एनालाइज करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि एनालाइज करोगे तो मालूम चलेगा वीक पॉइंट कहाँ है, उस वीक पॉइंट को ठीक करना है, बस यही इतना काम है आपका प्रीलिम्स का। मेंस की क्लासेस अच्छे से स्टार्ट कर दो, जिस भी टीचर से प्री पढ़े थे वही मेंस क्लासेस भी कराता ही होता है, आपको उससे से फॉलो करना है। मेंस के लिए पढ़ने के और क्या तरीके हैं, पीडीएफ बंडल यूज़ कर सकते हैं, बहुत लोग पीडीएफ में से ही पढ़ते हैं, सवाल लगा लगा के खुद से भी पढ़ते हैं, कुछ लोग मॉक टेस्ट का भी यूज़ करते हैं, बट मैं इतना इंटेलिजेंट तो था नहीं, सो आई विल यूज़ क्लासेस। ठीक है ना, मुझे क्लासेस से ही अच्छा लगता था मेंस की सवालों की प्रैक्टिस करना वगैरह, और मैं वीकली एक आध मॉक टेस्ट ले लेता था मेंस के। ठीक है, ताकि मैं देख सकूँ क्लासेस में मुझे कुछ आ भी रहा है कि बस मैं ऐसे ही देख रहा हूँ। एक नया जो टॉपिक है जो ऐड होता है मेंस में, होता है जनरल अवेयरनेस, और मैं आपको बोलूँगा डेली सीए की हैबिट अभी से ही बना के चलना। ठीक है ना, बहुत लोग प्रीलिम्स को ध्यान में रख के पढ़ते हैं, मैं उसका फ़ैन नहीं हूँ। अगर हम जिस दिन से प्रिपरेशन स्टार्ट करें उसी दिन से हम सिलेक्शन लेके नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है ना, तो उसी दिन से डेली सीए की आदत बनाओ, बहुत अच्छी आदत है। अगर आप बिल्डअप कर लोगे, प्रीलिम्स के बाद जब रिजल्ट आएगा तब आप सबसे सेफ जोन में रहोगे, क्योंकि आपको ऑलरेडी पढ़ने की आदत है, जीए लोगों को नहीं रहती, और जीए गेम चेंजर होगा। डेली नहीं पढ़ रहा तो वीकली आप पीडीएफ भी सॉल्व कर पीडीएफ भी यूज़ कर सकते हो, मंथली भी यूज़ कर सकते हो। मैं मंथली का बहुत ज़्यादा फ़ैन नहीं हूँ, ठीक है ना, मुझे बहुत ही बल्कि लगता है मंथली पढ़ना, सो मैं वीकली फॉलो करता था। और मैंने पीडीएफ से पढ़ाई नहीं की है, मैंने बहुत कम पीडीएफ से पढ़ाई की है, मैंने डेली सीए ही ज़्यादा पढ़ा हुआ है। ठीक है ना, कौन से टीचर मैं रिकमेंड करूँगा, आदित्य दुबे सर, डॉक्टर गौरव गार्ग, मैंने इनको फॉलो किया था और इनको भी किया था आरआरबी के एग्जामिनेशन के लिए। फ्री टीएनए वन ऑफ द बेस्ट, डेली फ्री टीएनए आता है इनका यूट्यूब के ऊपर, उसे पढ़ लीजिए, उसकी पीडीएफ भी फ्री मिलती है, तो उसे रिवाइज कर लीजिए, आपका डेली का टीएनए खत्म हो गया। पेड भी यूज़ कर सकते हो, वो भी अच्छा है।
इनका तो सिर्फ पेड ही आता है, डॉक्टर गौरव गर्ग। इनका तो नाम मतलब सिर्फ हर बच्चा ही जानता है। ओके, ही इज़ वेरी फेमस करंट अफेयर टीचर और वन ऑफ द बेस्ट। नहीं किसी टीचर से पढ़ना है, अगर आपको पीडीएफ से बहुत अच्छा लगता है तो अफेयर क्लाउड का पीडीएफ है पेड, आप खरीद सकते हो। मंथली भी आता है, फिर पॉकेट पीडीएफ भी आता है, बहुत सारे आते हैं, कोई एक फॉलो कीजिएगा, ठीक है। एंड देन प्रैक्टिस मॉक फ्री बज़ूका, ठीक है ना। बज़ूका एक मैगजीन आती है प्रैक्टिस मॉक की, वीकली भी आती है, मंथली भी आती है, ठीक है ना। मैंने इसकी वीकली पीडीएफ से पढ़ा था और अच्छी पीडीएफ थी, आपको मज़ा आएगा पढ़ने में, काफ़ी शॉर्ट में था। ओके, शॉर्ट में आपको एक और ओली बोर्ड की बोल्ड पीडीएफ भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारे सोर्सेस थे, ये सारे तरीके मैंने आपको बता दिए, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि कब एग्ज़ाम होगा, नोटिफिकेशन कब आएगा, इस ट्रैप से बचना। आपका क्वेश्चन ये होना चाहिए आज मैंने कितना पढ़ा, आज मैंने कितने टॉपिक कवर किए, आज मैंने क्या किया, आज मैं क्या कितना पढ़ रहा हूँ, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, नोटिफिकेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरी बात, फोकस प्रैक्टिस करना। मैं बहुत ज़्यादा फ्री मटेरियल्स का फ़ैन नहीं हूँ, क्योंकि वो ऑर्गेनाइज नहीं होता है, टाइम बहुत वेस्ट होता है। थोड़े पैसे लगे तो ठीक, बट हो सके तो पेड, तो आप क्लियर रहोगे कि आपको ये प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं कि फ्री यूज़ नहीं करना है, बहुत सारे फ्री मटेरियल यूज़फुल है जो मैंने आपको बता दिए। एक और बात बोलना चाहूँगा कि मैराथन क्लासेस कराते हैं हर्षल अग्रवाल सर, उसका पूरा फ़ायदा उठाइएगा प्रैक्टिस करने के लिए। बहुत सारे टीचर अब तो करवाने लग गए हैं, ठीक है। उसका पूरा फ़ायदा उठाना क्वांट के लिए तो, और अच्छा एग्जामिनेशन है, आप क्लियर कर सकते हो। आज से ही प्रिपरेशन शुरू कर दो, मुहूर्त मत निकालो कि क्या करेंगे, कब होगा, कैसे होगा, ठीक है ना। आपको स्ट्रेटेजी मैंने बता दी है, आपको डायरेक्शन मिल गया है, बहुत लोग तैयारी कर रहे होंगे, आपको जो भी कमी लग रही हो आप यहाँ से कवर कर सकते हो। आपको अच्छे से प्रिपरेशन करनी है, ओके। और बहुत ही इजी है, अगर प्री मेंस करके आपको सीधे ही जॉब मिल रही है, सो इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट जॉब, अगर आप चाहो तो ले सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। काफ़ी बच्चे बोले टू डू लिस्ट का बना दीजिए, तो मैं आपको एक आइडिया दूंगा कि कैसे आप अपनी टू डू लिस्ट बना सकते हैं, क्योंकि मेरे टू डू लिस्ट बना देने से कुछ होने वाला नहीं है। अल्टीमेटली आपको मालूम है आपकी कैपेसिटी क्या है, आप कितना पढ़ लेते हो, आप कितना जानते हो, आप कितना कर लोगे। तो अपना लिस्ट खुद बनाइए, ठीक है ना, अपने टारगेट खुद बनाइए, सीखिए। सबके टारगेट्स अलग अलग होते हैं, सबका तरीका पढ़ने का अलग अलग होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना, जहाँ मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से अपने डेली टारगेट, अपना डेली रूटीन को सेट कर सकते हो। थैंक यू।